हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले लाइट्स जला लेती हूँ। सुबह सुबह का समय है और आज है सकट चौथ का दिन। तो आज सकट चौथ का व्रत है। मैंने तो व्रत किया है। आपने किया है या नहीं किया? वैसे सभी करते हैं ये व्रत। तो आपने भी जरूर किया होगा। अभी सब लोग सो रहे हैं तो किसी को उठाएंगे नहीं। अभी देखिए, अभी लड्डू गोपाल जी भी सो रहे हैं। पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी, उसके बाद उन्हें दूध वगैरह पिला दूंगी। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो किचन का जो स्टर है ना वो खोल लेते हैं और किचन की भी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। अभी बस पहले किचन के जो बेसिक काम है वो सब मैं निपटा लूँगी। उसके बाद फिर तैयार होके कहानी सुननी है और पूजा करनी है। तो काम तो रोजाना वाले ही है। चलिए मैं अब आपको कहानी सुनते हैं ना उस टाइम पे मिलूंगी, यानी तैयार होके मिलती हूँ फिर मैं आपसे। भाई अभी मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने साड़ी पहन ली है। व्रत त्योहार जिस दिन होता है ना उस दिन मन करता है कि साड़ी पहन लूँ, क्योंकि अलग से एक फीलिंग आती है फेस्टिवल वाली। अभी पूजा की तैयारी कर लेंगे। आज सकट चौथ थी तो मैंने थोड़े फूल भी मंगवा लिए हैं पूजा के लिए। मंदिर को पहले साफ कर लूंगी, उसके बाद सुबह की नॉर्मल पूजा मुझे करनी है। कहानी बाद में सुनूंगी। सकट चौथ का दिन है तो सकट चौथ के दिन ना गणेश जी का पूजन किया जाता है और सकट चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। तो कहानी तो हम देवरानी जेठानी बैठकर सुनेंगे। अभी पहले पूजा मैंने कर ली है, अब मैं कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो देखिए, जब कहानी सुनते हैं ना तो नथ टीका मंगलसूत्र ये सब चीजें पहन के और फिर हम कहानी सुनते हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मुझे एक बार तो लगा जैसे मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि नहीं भाई, कुछ तो है जो मिसिंग है। छठ चौथ का व्रत है तो फिर तो पीलिया ओढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए व्रत किया जाता है। और ये जो पीलिया होता है ना, ये जो ओढ़ना होता है, ये मायके से आता है बच्चे के जन्म पर, तो ये जरूर ओढ़ा जाता है। और सिर्फ बच्चे के लिए व्रत किया जाता है उसी में नहीं, हमारे यहाँ पर तो कोई भी बड़ा त्योहार होता है या कोई भी व्रत होता है ना, शुभ काम कोई भी होता है तो पीलिया ओढ़ के ही करते हैं। तो लीजिए, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। और आप सबको तो ये लुक बहुत पसंद आया था, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, सभी को बहुत अच्छा लगा है। चलिए जल्दी से मैं तैयारी कर लेती हूँ कहानी सुनने की, क्योंकि देवरानी भी आती होगी और यहाँ पर बैठकर हम दोनों कहानी सुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो गणेश जी हैं, प्लेट लोटा सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज कर दी है। लेकिन गणेश जी अभी मुझे लेके आने हैं मंदिर से, तो पहले मैं गणेश जी ले आती हूँ। भी टाइम हुआ होगा 2 बजे के आसपास का, तो दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास ही हम लोग कहानी सुनते हैं। अभी देवरानी भी आ गई है। चलिए जल्दी से मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। क्या कौन सा? ये नहीं ले जा सकते। वैसे तो गमले में भी रख लेंगे ना, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, गले के बनेंगे भी नहीं, यही ले लेते हैं। सूट अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बनवाया है ये? अच्छा, मैंने भी आज ये मेरा तो बहुत छोटा है। मेरा ये ना थोड़ा सा नुकीला सा है। हम दोनों ना चाहे कितना भी टाइम लगा दे तैयार होने में, लेकिन कहानी सुनते टाइम तक हमारी तैयारी चलती रहती है। और जब कहानी सुनने लगे ना, बाद में मैंने देखा कि मेरा टीका तो कहीं और ही जा रहा था, मतलब साइड में चला गया था टीका। तो चलिए अब फटाफट से हम दोनों कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनने के बाद फिर अभी मैं सूर्य देवता को अर्घ दे आऊंगी। और देखिए, अभी पूजा का तो सारा काम हो चुका है, सुबह की सारी पूजा हो चुकी है, लेकिन मुझे ठंड बहुत लग रही है। और मैं बार बार, कभी जब ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लेती हूँ, फिर मुझे लगता है कि अभी ठंड नहीं लग रही, फिर स्वेटर उतार देती हूँ। इसी चक्कर में मुझे लगता है बीमार हो जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने स्वेटर पहन लिया और भाई पिन ऊपर लगाने का आलस कर रही थी मैंने बस ऐसे ही पल्लू को बाहर निकाला और अपनी साड़ी को ऐसे ही सेट कर लिया। और पीछे आपको तो ये स्टैंड दिख ही रहा होगा, ये हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। जब भी वीडियोज बनाते हैं ना, साथ ही रहता है, तो इसको एक तरफ रख देती हूँ। और जो मैट है इसको बाद में उठाएंगे, क्योंकि कहानी सुनने के तुरंत बाद नहीं उठाते हैं। बाहर चल देती हूँ क्योंकि देवरानी चाय बना के ले आई है। तो बाहर बैठ के आराम से हमने चाय पी, गप्पे लड़ाए खूब, और कब 4-5 बज गए हमें पता ही नहीं चला। अभी मुझे फटाफट से ना तिलकुट बनाना है। अपनी फ्रेंड से बातें करते करते काम कैसे निपटा लूंगी पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उसमें बता तो रखा है ब्लॉग में। ये तिल मैंने साफ कर लिए हैं। इसके बाद इसको भून लेंगे। और सकट चौथ के दिन ना तिल चटकाना जरूरी होता है। कढ़ाई में हल्का सा तिल को चटक चटक की आवाज आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ। पहले तो तिलकुट बनाते थे ना तो कूटते थे इमाम दस्ते में, या तो उखली मुखली जो होती है उसमें कूटते थे, लेकिन अभी तो मिक्सी में ही थोड़ा सा पीस लेते हैं, हल्का सा दरदरा पीस के। फिर इसमें मैं मीठा मिला दूंगी और फिर उसके बाद देसी घी मिला के इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। हमारे यहाँ पर ना गुड़ के तिल कोई नहीं खाता है, इसलिए हम बूरा डाल देते हैं। वैसे ज़्यादातर जगह पर गुड़ के बनाए जाते हैं, पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो मैं बूरा के ही बना लूंगी। तिलकुट तो बन गया है। सबसे पहले तो हम भोग लगा देते हैं गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, तो सबको मैंने भोग लगा दिया था। और फिर तिलकुट बनाने के बाद मुझे बायना भी निकालना था, जो सासू जी के लिए कपड़े वगैरह निकालते हैं ना, वही सब चीजें। तो यहाँ पर बायना मैंने निकाल दिया है। मैं ये बायना सासू जी को दे आती हूँ। आप तब तक गणेश जी के दर्शन कर लीजिए।
अभी सारा काम हो गया था, मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा चलिए ये जो साड़ी है ना इसको डाउन पल्ले में करके देखती हूँ कि डाउन पल्ले में कैसी लगेगी। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इधर तो देखिए, इधर मैं अपने फोटो वोटो रील वील बना रही हूँ और उधर दूसरी तरफ पतिदेव। ओ भाई हीरो टाइप फोटो मम्मी देखना। सीधे आजकल इस धरती पर जो भी तैयार होता है सबसे पहले फोटो सेल्फी होती है और बदनाम हम औरतें हो जाते हैं। सब सोचते हैं सिर्फ औरतें ही फोटो लेते हैं, लेकिन भाई आदमी भी कम नहीं है। अभी पतिदेव चले गए हैं शादी में और मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि बेटी को फ्रेंच फ्राइज खानी है। और सकट चौथ का जो व्रत होता है ना, बच्चों का व्रत होता है, तो हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि जो बच्चे कह देंगे ना वही इस दिन बनाया जाता है। रिवाज क्या है, मतलब यही हमने ये बना रखा है कि भाई चलिए बच्चों का व्रत है तो बच्चों की पसंद का ही कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राइज बना दी हैं। सबसे पहले तो भोग लगा देंगे, उसके बाद फिर बेटी को खाने के लिए दे दी थी और फिर मैंने बना लिया है खाना। खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि पतिदेव चले गए हैं, मम्मी के लिए परहेज का बन रहा है। मैंने ज़्यादा सब्जी वब्जियाँ नहीं बनाई, बस आलू टमाटर की सब्जी बनाई, साथ में पूरी बना ली, पुलाव बनाए हैं बेटी के लिए और फ्रेंच फ्राइज बनाई हैं। सारा खाना बनाया, उसके बाद पूरी किचन को क्लीन किया। अभी बेटी के लिए थाली लगा दी है तो उसको खाना खिला देती हूँ। और रात को 10 सवा 10 बजे के आसपास चांद निकल गया है, तो अभी मैं बस हाथ मुँह धो के तैयार हो जाती हूँ चांद को अर्घ देने के लिए। तो भाई अभी चंद्रोदय हो गया है और अभी मैं तैयार नहीं होंगी, बस पीलिया ओढ़ लूँगी और फिर चंद्रमा को अर्घ दे दूँगी। तो ये पीलिया मैंने ओढ़ लिया है और ये है हमारे तिल, जो कहानी सुनी थी वो चंद्रमा को अर्घ के लिए मुझे चाहिए हो गए। तो अभी बस मैं चंद्रमा को अर्घ दे के आती हूँ, तैयारी सारी हो गई। एक लोटा जल मुझे लेना है। यहाँ पे मैंने जल भी तैयार कर लिया है और अभी बस मैं चंद्रमा को अर्घ दे के आऊँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो अपने लिए गर्मा गर्म पूरी बनाऊंगी और वो खाऊंगी। मतलब खाने पे ध्यान ज़्यादा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं बस एक बार थोड़ी थोड़ी है। चलो अभी मैं एक बार ना अर्घ दे के आती हूँ, फिर मिलेंगे। तो भाई चंद्रमा का पूजन हो गया है, अर्घ मैंने दे दिया है, भूख भी बहुत जोरों से लगी है, तो बस अब मैं खाना खा लूँगी और खाना खाने के बाद बस फिर मैं सो जाऊँगी। तो यही था मेरा आज का दिन। ये मेरा पूरा सकट चौथ का व्रत मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको आज का पूरा दिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपना जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो बड़ी 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 और बड़ी होती चली जाए। तो भाई मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया, लेकिन आपने खाने में क्या क्या बनाया ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। बाय बाय।